नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर। मैं हूं हर्षदा सावंत और हर हफ्ते हम आपके सामने पेश करते हैं स्टार्टअप जगत के कुछ ट्रेंडिंग आइडियाज। अपने बच्चों के लिए कंफर्टेबल और ट्रेंडी शूज खरीदना हमेशा से बड़ा चैलेंज रहा है। जब हम स्कूल में थे तो बाटा और एक्शन के आगे हमारे कदम नहीं बढ़े, लेकिन आज नाइकी, एडिडास, प्यूमा जैसे कई इंटरनेशनल जायंट्स हैं जो किड्स फुटवेयर मार्केट में उतर चुके हैं। दिक्कत बस यही है कि बढ़ते बच्चों के लिए ये ब्रांड खरीदना जेब पर थोड़ा भारी पड़ता है। तो कैसा हो कि अगर पैरों के बढ़ते साइज के साथ जूतों का साइज भी बढ़ जाए। मेड इन इंडिया ब्रांड अरेटो ने एक ऐसी ही तकनीक ढूंढी है जिससे शूज 3 साइज तक बढ़ सकते हैं। किसका दिमाग है इस इनोवेशन के पीछे? क्या है इस ब्रांड को बड़ा बनाने का विजन? आइए देखते हैं अरेटो की स्टार्टअप स्टोरी। शूज में आजकल कई बदलाव आ रहे हैं। ब्रीदेबल मटेरियल से बने, लाइट वेट, सेल्फ लेसिंग, यहाँ तक कि ब्लाइंड लोगों को रास्ता बताने वाली टेक्नोलॉजी के शूज आज तक बाजार में आए हैं। लेकिन पहली बार किड्स फुटवेयर में 3 साइज तक बढ़ने वाला शू बनाया है सत्यजीत मित्तल और कृतिका लाल ने। अरेटो ब्रांड के तहत ये शू साइज बढ़ने वाला जूता आजकल बाजार में मिलने लगा है। दिखने में स्टाइलिश इस जूते की साइज कैसे बढ़ती है, इसे जानने की हमें बड़ी उत्सुकता है, जिसका समाधान किया फाउंडर सत्यजीत मित्तल ने। एक फ्लावर जैसे ब्लूम करता है और धीरे धीरे एक बड से वो क्लोज फ्लावर से ओपन होता जाता है और शेप ट्रांसफॉर्म करता है जैसे उसकी हर दिन ग्रोथ होती है। वहाँ से हमने ये इंस्पिरेशन लिया और हमने एक सोल लिया और उसे बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे हमने वाई ग्रूव्स दिए, जो हमारी सुपर ग्रूव्स टेक्नोलॉजी है। सो जैसे जैसे बच्चे का पैर बड़ा होता है और अपर मूव होता है, वैसे वैसे ही वो सोल भी बच्चे के पैर के साथ ग्रो होता है और उसकी शेप भी उसी तरह मेंटेन रहती है। दूसरा, हमने ये फिगर आउट किया कि बच्चे की पैर की एनाटमी क्या है। हमने देखा कि बच्चों की जो पैर की एनाटमी है वो डेवलप हो रही होती है पहले 10 साल में, तो आपको ऐसे शूज चाहिए जो उसको भी सपोर्ट करे। तो वहाँ से ये सारे कॉन्सेप्ट्स लेके हमने सोल टेक्नोलॉजी बनाई, सुपर ग्रूव्स। हमने अपर का एक डिज़ाइन और एक टेक्नोलॉजी बनाया जो नेटेड अपर कहाँ पे मूव करेगा जैसे जैसे ग्रोथ होगी। तो हमने इन्फिनिट टेक्नोलॉजी बनाई और उसके बाद हमने एक इंसोल की टेक्नोलॉजी बनाई कि बच्चों के पैर की एनाटमी के हिसाब से इंसोल पे कैसा प्रेशर आना चाहिए। तो वहां से हमने अपना स्क्विशी फोम बनाया। जितनी मेहनत टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगती है, उससे ज्यादा समय और मेहनत प्रोडक्ट डेवलप करके ट्रायल्स लेकर प्रोडक्ट को बाजार में बेचने के लिए तैयार करने में लगता है, खासकर जब आप कुछ नया बना रहे हो जिसे आज तक किसी ने बनाया ही ना हो। आइडिया से लेकर प्रोडक्ट मार्केट के लिए रेडी करने के लिए अरेटो की टीम ने भी दिन रात एक कर दी। हमने एक्चुअली ये प्रोडक्ट डिजाइन किया और फिर मार्केट फिगर आउट नहीं किया। हमने ये प्रोडक्ट डिजाइन करते हुए मार्केट को समझते हुए डिजाइन किया और हमें पता था कि हमारे पेरेंट्स कौन हैं जो ये अपने बच्चों के लिए खरीदना चाहेंगे, और उस हिसाब से हमने इस प्रोडक्ट को एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया। तो इफ यू लुक एट द प्रोडक्ट, वी यूज वन ऑफ द बेस्ट sole materials, we use one of the best uppers. The fabric is breathable. If you feel the fabric, you'll feel it's a high quality product. तो हमारा सबसे पहला फोकस क्वालिटी पे था, बिकॉज आप एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हो जो कभी देखी नहीं गई है। तो आपको एक शू रेडी करना पड़ेगा विच स्टैंड्स विद द लाइक्स ऑफ एडिडास, नाइकी, प्यूमा, एंड वी वर वेरी क्लियर दैट वी वांट टू बी ऑन दैट ट्रैक। आज के ब्रांड कॉन्शियस कंज्यूमर के लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देने की जिम्मेदारी फाउंडर्स पर थी। हाई क्वालिटी मटेरियल से बना अरेटो शूज 1 से 11 साल के बच्चों के लिए बनाया है। कीमत 1599 से 1999 के बीच है। कंफर्ट, क्वालिटी और कीमत, इन 3 पिलर्स के आधार पर ग्राहकों का भरोसा अरेटो हासिल कर रहा है। उसको यही शूज पहनना अच्छा लगता है। वो जब भी स्कूल से वापस आती है, उसको गार्डन में जाना होता है, वो यही शूज़ पहन के जाती है। शी लाइक्स टू वेयर इट फॉर लॉन्ग आवर्स। हमें 4 महीने हो गए ये शूज़ खरीद के, एंड शी स्टिल फिट्स इनटू देम। सो दैट्स वन वेरी वेरी गुड थिंग, एंड आई रिकमेंड एवरीवन, ऑल द किड्स, टू प्लीज ट्राई दीज शूज़। पैरों की साइज के साथ शू साइज बढ़ने वाली टेक्नोलॉजी को ग्राहकों तक पहुंचा पाना कंपनी के लिए शुरुआती दिनों में काफी अहम था और चैलेंजिंग था।
कंज्यूमर को इनोवेटिव शूज के बारे में एजुकेट करना और उन तक पहुंच बनाने के लिए कंपनी ने स्कूल के जरिए ग्राहकों तक पहुंच बनाने का अनोखा रास्ता अपनाया। तो हमने ये रियलाइज किया कि कौन से वो स्कूल्स हैं जो हमारे टारगेट ग्रुप पे फोकस्ड हैं, और फिर हमने उन स्कूल से वो बात करनी शुरू की। तो हमें इनिशियल रिस्पांस जो था, जो फीडबैक था कस्टमर से, वो बहुत जल्दी आने लगा। आपको फेसबुक पे फीडबैक कम से कम 3 से 4 महीने बाद मिलता है, हमें वो 15 दिन में आने लगा। तो हमें ये फिगर आउट होने लगा कि हमें क्या बोलना चाहिए और हम किसको बोल रहे हैं, और ब्रांड लव कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे अभी हम लिटिल मिलेनियम स्कूल के साथ एक इवेंट कर रहे थे लास्ट 5 हफ्तों से, और हम हर वीकेंड को करीबन 500 से 1000 पेरेंट्स को मिलते थे। एंड वो हमारे बूथ पे आके जब ये देखते थे, तो जैसे ही वो देखते थे शू ग्रोज विद द चाइल्ड, उन्हें एकदम से लगता था वाओ, इट्स सच अ बिग प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन है। एंड देन दे आर आस्किंग फॉर अ सोल्यूशन, वी आर नॉट सेलिंग अ सोल्यूशन टू देम, एंड यू ऑलवेज वांट टू बी इन दैट पुल फैक्टर। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रही है अभी तक। फिलहाल कंपनी ऑनलाइन के जरिए अपनी पहुंच मार्केट में बना रही है, लेकिन भारत के कोने कोने में ब्रांड की पहुंच बनाने के लिए कंपनी जल्द ऑफलाइन में भी कदम रखने जा रही है। ओमनी चैनल के जरिए पहले भारतीय बाजार पर पकड़ बनाने का फाउंडर्स का लक्ष्य है। ये बिकॉज वंस वी हैव अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ अ यूनिवर्सल मार्केट फॉर शूज, एंड किड्स अराउंड द वर्ल्ड शुड एक्सपीरियंस अरेटो, वाई शुड ओनली इंडिया एक्सपीरियंस अरेटो? तो हमें तो इसको ग्लोबल ले जाना है, एंड वो काफ़ी क्लियर है। एंड जैसे आपने कहा, इरादा तो पूरा है कि अगले 3 साल में अरेटो हर जगह दिखे। आप किसी भी मॉल में घुसो तो आपको अरेटो दिखे, आप ऑनलाइन देखो, या आप किसी भी आप चल रहे हो और रोड पे बच्चे खेल रहे हैं प्लेग्राउंड में, तो उन्होंने अरेटोज पहने हुए। तो आइडिया तो यही है। भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर प्रोड्यूसर है। भारत में हर साल करोड़ों शूज बनाए जाते हैं। शूज मैन्युफैक्चरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में पूरी तरह से तैयार है, इसीलिए कंपनी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स से शूज बनवाती है। शूज की डिमांड में कितनी भी तेजी आए, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स डिमांड पूरी करने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि कंपनी खुद शूज मैन्युफैक्चरिंग में फिलहाल नहीं उतर रही। So in terms of a capacity problem, there is none. In the next 5 years, the capacity is going to increase 5x. So हम OEMs के साथ काम कर रहे हैं इस समय। अभी तो हमारा प्लान नहीं है to have our own facility. Maybe a small facility just is going forward, just to stock. But we work with the best manufacturers in the country today to scale this up, and that is why I say we want to build a global brand, because we can provide global quality, and the idea is to build in India and sell to the world. सत्यजीत ने अपने परिवार से फंड लेकर अरेटो के रिसर्च और इनोवेशन में लगाए। बाद में सत्यजीत की दोस्त कृतिका लाल अरेटो में को फाउंडर की तरह जुड़ी। अगस्त 2022 में एंजल इन्वेस्टर से 2.25 करोड़ के सीड इन्वेस्टमेंट से अरेटो की गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन कुछ नया करने का सफर आसान नहीं रहा। हर एंटरप्रेन्योर की तरह अरेटो के फाउंडर्स ने भी पहाड़ों जैसे चैलेंजेस को पार करते हुए अपना पैशन पूरा किया। पहले जब आइडिया सोचा तो लगा इट्स अ ग्रेट आइडिया। अगले दिन उसको बनाने गए तो वहाँ पे एक चैलेंज था। उसको किसी तरह डिज़ाइन किया, वो एक चैलेंज था। डिज़ाइन करने के बाद फिगर आउट किया कि यार हमारे पास तो कोई फुटवेयर डिज़ाइनर ही नहीं है, तो हमें वो चैलेंज लगा। वो सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि वी वर नॉट कैरिंग एनी बैगेज फ्रॉम द फुटवेयर इंडस्ट्री, तो इसको समझना एक चैलेंज था। उसके बाद जब प्रोडक्ट बन गया तो उसको प्रोड्यूस कैसे करना है, तो दुनिया में किसी ने ऐसा जूता ही नहीं बनाया था पहले। तो वो एक नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी बनाना और उसको फैब्रिकेट करना और उसको मास प्रोडक्शन पे ले जाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। फिर वो चैलेंज ओवरकम किया तो फिगर आउट किया कि मार्केट में जाना है और ब्रांड बनाना है, तो वो एक चैलेंज है। तो आई थिंक चैलेंजेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट आप if you are interested in the mission, I think then challenge is like a milestone. So every time you go beyond the milestone and you figure out कि अच्छा मेरा challenge अलग हो गया. So I think challenge तो is going to be a continuous path. किसी भी ब्रांड को सक्सेसफुल बनाना आसान नहीं होता। जरूरत है मेहनत, पैशन और डेडिकेशन की। We wish them all the success. कल्पिता पारकर, मुंबई। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे मेरे साथ जुड़ेंगे 100x VC के पार्टनर निनाद करपे और उनसे जानेंगे क्या है इस वेंचर फर्म के 2023 के प्लान्स। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए ये नया साल उम्मीद भरा है। उम्मीद,
फंडिंग विंटर से उभरने की, उम्मीद लेऑफ्स के थमने की और साथ ही बेहतर पब्लिक मार्केट परफॉर्मेंस की। मेरे साथ जुड़ रहे हैं 100x वीसी के पार्टनर निनाद करपे और उनसे पूछेंगे कि ये 2023 को कैसे देख रहे हैं। 100x वीसी याद रखिएगा एक अर्ली स्टेज फंड है जो एक बहुत ही यूनिक अप्रोच रखता है, जिसे ये लोग कहते हैं फाउंडर फ्रेंडली इंडिया सेफ। अब कंपनी की क्या रणनीति है यहाँ से और किस तरह की अप्रोच रहेगी इस नए साल के लिए, उसी पर चर्चा शुरू करते हैं। निनाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। विश यू अ ग्रेट 2023। ये बताइए, पिछले साल की तुलना में इस साल आपको क्या लग रहा है, स्थिति और बेहतर होने के आसार हैं या फिर जो पिछले साल का फंडिंग विंटर का कहर था, लेऑफ्स का डर था, वो जारी रहेगा? नहीं, धन्यवाद। 2023 बहुत ही अच्छा साल होने वाला है फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टअप। हमारा जो 100x में हम अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को फंड करते हैं। हमारा प्लान है इस साल में टू फंड 100 स्टार्टअप्स, 100 स्टार्टअप्स। हर एक स्टार्टअप में 1.25 करोड़ हम इन्वेस्ट करेंगे और ये शुरुआत अच्छी हो गई है क्योंकि हम 21 जनवरी को 25 स्टार्टअप जो हमने फंड किए उनका पिच डे है। तो अभी उसके बाद हमको 75 स्टार्टअप्स करने हैं पूरे साल में। हमारे फर्म में इतने सारे पिच डेक्स आते हैं, साल में 30-35 हजार के नीचे नहीं होते और वो संख्या तो बढ़ी रही है हर साल। तो जो आइडियाज है, जो स्टार्टअप फाउंडर्स जितने न्यू आइडियाज लेके आते हैं उसका कोई शॉर्टेज नहीं है। सिर्फ अभी उसमें से किसको फंड करना है और कैसे सिलेक्शन करना है, यही है। तो जो 2023 में मैं देखूंगा कि 100 स्टार्टअप तो हम पक्का करेंगे जी। और स्टार्टअप का जो फ्लो है पिच डेक्स का वो तो बढ़ ही रहा है। अच्छा, जब आप कह रहे हैं पिच डेक्स की भरमार है, कई सारी कंपनियां आप लोगों को अप्रोच करती है क्योंकि उनको फंडिंग चाहिए, ग्रोथ कैपिटल चाहिए। मुझे ये बताइए, उसमें से कितनी कंपनियां वाकई में फंडेबल है? हर जो फाउंडर है उनको लगता है कि उनकी कंपनी यूनिकॉर्न बन जाएगी, उनके स्टार्टअप उनके दिमाग में तो है, उसीलिए वो जॉब छोड़ के स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप सिलेक्ट करते हैं। तो उनके दिमाग में तो है फंडेबल, लेकिन हमारा जो परसेंटेज है 1% हम फंड करते हैं। उस 1% में भी हमारा जो सक्सेस होगा वो भी उससे कम होगा। नॉर्मली वैसे ही होता है, अगर आपने इतनी मेहनत करके कुछ बिजनेस सेटअप किया है तो आपको लगेगा कि हाँ, इसको कोई ना कोई वैल्यू तो देगा। अब इवेंचुअली आप लोग ही डिसाइड करते हैं कि कितनी वैल्यू मिलेगी। आप लोगों की जो अप्रोच है ये अगर हमें समझा सके और ये कितनी क्रूशल रहेगी, स्पेशली जब हम इस नए साल में उतर रहे हैं, फाउंडर फ्रेंडली एंड इंडिया सेफ, इसका मतलब क्या है और ये इस साल क्यों स्पेशल रहेगा, ये तरकीब से जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो मैं सिंपल वर्ड्स में कहूंगा, आईसेफ नोट जो है वो टेक्निकल है लेकिन बहुत ही फाउंडर फ्रेंडली है। सिंपल डॉक्यूमेंट है। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट करने के लिए 2-4 महीने जाते हैं, लॉयर्स को एंगेज करना पड़ता है। आईसेफ नोट हमारे वेबसाइट पे है, सिंपल डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई हम बोर्ड सीट भी नहीं लेते। तो वो सिंपल डॉक्यूमेंट है और इजीली साइन हो जाता है। हमने अब तक 125 स्टार्टअप्स किए। कपल ऑफ स्टार्टअप्स का ऐसे भी हो गया कि सुबह हमने पिच देख लिया, उनको पसंद आया, उनके टर्म्स एक्सेप्ट हो गए और शाम को साइन कर लिया। ये नहीं हो सकता ट्रेडिशनल जो मॉडल है जहाँ पे शेयर होल्डर एग्रीमेंट का हर एक क्लॉज पे डिस्कशन। इसके लिए हम फाउंडर फ्रेंडली है। तो ऐसा क्यों है कि आप लोगों को इतना समय नहीं लगता उन बिजनेसेस को, शायद शेयर होल्डर एग्रीमेंट को इतने डिटेल में पढ़ने के लिए और दूसरी कंपनियां पढ़ रही हैं? एंड व्हाई डिड यू थिंक कि बहुत सिंप्लीफाई करना चाहिए इस प्रोसेस को एंड परहैप्स वो मनी ट्रांसफर को भी? क्योंकि ये अर्ली स्टेज में हर एक फाउंडर का जो मोमेंटम होता है, उनको फंडिंग अगर इमीडिएटली नहीं मिला, उनका अगर एक्शन शुरू नहीं हुआ तो कंपनी तो डेड हो जाती है। और फंडिंग में आपको 6 महीने लगे, 2 साल लग गए तो आइडिया तो खत्म हो जाती है। तो हम जो है क्विक फाउंडर फ्रेंडली एग्रीमेंट करके इमीडिएटली आइडिया को स्केल कर सकते हैं। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग टू हियर। निनाद जी, फिर अगर आप हमें समझा सके इस समय किस तरह के स्टार्टअप्स को आप लार्जली फंड कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, आई एम श्योर यू विल कीप मीटिंग मेनी फाउंडर्स एंड मेनी एंटरप्रेन्योर्स ओवर द नेक्स्ट ईयर।
यूनिकनेस क्या है इस साल में, किस तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज इस समय सामने निकल कर आ रहे हैं? अभी दो चार चीजें हैं। एक तो इंडिया में तो इतना बड़ा पूल है डेवलपर्स का। तो वेब 2 में हम इंडिया में इतने सारे स्टार्टअप्स नहीं हुए, ज्यादातर यूएस और बाकी देशों में हुए। लेकिन हमारी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है वेब 3 में, और हम भी देख रहे हैं कि वेब 3 के बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल 21 जनवरी को हमारा पिच डे है, जी। जहाँ पे हम 25 स्टार्टअप को शोकेस कर रहे हैं। उसमें से 4 वेब 3 के हैं। तो वेब 3 एक हो गया, और टेक्नोलॉजी की तरफ से। दूसरे D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टार्टअप भी काफी आ रहे हैं आजकल। कंज्यूमर स्पेंड तो बढ़ गया है। कोविड के बाद काफी लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न चेंज हुआ रहा है, और लोगों को ऑप्शंस चाहिए, लग्जरी प्रोडक्ट चाहिए, सेमी लग्जरी। तो D2C एक काफी हम प्रोडक्ट्स देख रहे हैं D2C में। हमारा तो ऑप्टिमिज्म काफी है एग्रीटेक में, लेकिन हम उतने सारे नहीं देख रहे। जी। फिनटेक के तो काफी देख रहे हैं हम लोग, और फिनटेक में अभी भी इनोवेशन का स्कोप है। तो ये इनफैक्ट एरियाज है। एक चीज हमने देखी थी कि जो भी स्टार्टअप्स स्पेशली पिछले 10 सालों में उभर कर आए हैं, जो पोस्टर बॉयज हैं आज के, या तो ये किसी बैंक से निकले हैं, या तो किसी एमएनसी से निकले हैं, या किसी कंसल्टिंग फर्म से निकले हैं। क्या वहीं से अब लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं जो अपनी कंपनियां शुरू कर रहे हैं, या फिर आपने कुछ अलग होते देखा है कि कोई एक सर्विसमैन का बेटा भी कुछ कंपनी शुरू कर रहा है, किसी छोटे गांव में भी लोगों में हिम्मत आ रही है कि कुछ अलग करने की, एक नई इनोवेशन पर काम करने की? ये बड़ा ट्रेंड मैं देख रहा हूँ लास्ट 6 मंथ्स में, पर्टिकुलरली 3 साल में हमने काफी ट्रेंड देखा। जैसे आप बोलते हैं बैंकर का लड़का, कंसल्टिंग का है, लड़की है। लेकिन अभी टियर 2 टियर 3 से जो बच्चे हैं वो भी चाहते हैं कि स्टार्टअप करें, तो वहां से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आई विल गिव एन एग्जांपल। हमारे 125 में से स्टार्टअप्स में से 2-4 लड़के हैं जो फार्मर्स के लड़के हैं। एक तो उसके पिताजी तो उनके विलेज में ब्रिक लेइंग करते हैं। अभी 10 साल पहले आप देखो, इवन 5 इयर्स बैक, कोई विदाउट कैपिटल इस बैकग्राउंड से आया तो उनको पैसा ही नहीं मिलता था। ये मैं हैव एस्पिरेशन कि एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन चांस ही नहीं था कि वो एंटरप्रेन्योर बने। मेरा एक इंग्लिश में है फेमस, मैं काफी बार बोलता हूँ, कैपिटल इज चेसिंग आइडियाज। राइट। और इस सिचुएशन में अगर आपके पास अच्छी आइडिया है तो कैपिटल मिल जाएगा। और ये टियर 2 टियर 3 का जो हमने 35,000 पिच डेक देखते हैं, मुझे तो लग रहा है 2023 में पहली संख्या तो हार्डली 5-10% थी 2 साल। मेरे हिसाब से आई थिंक इस साल 25 से 30% विल कम फ्रॉम टियर 2 टियर 3, फ्रॉम पीपल हु डू नॉट हैव एनी मींस। अभी एग्रीटेक का देखिए, जैसे भी टियर 2 टियर 3 से पिच डेक्स आते हैं, आइडियाज आते हैं, तो उनका तो कनेक्शन एग्रीकल्चर से है, तो आइडियाज भी उसी तरह से एग्रीटेक से आ जाएंगे। तो यूनिकनेस रहेगी। और मिडिल इंडिया की खासियत यही है कि अलग अलग आइडियाज और जमीन से जुड़ी हुई आइडियाज जिसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है उस पर काम करना। अच्छा, आप काफी एक्साइटेड है 2023 को लेकर, इट्स वेरी एविडेंट। क्या इसके पीछे ये वजह है कि पिछले साल जहां पर कंपनियां फंड्स नहीं रेज कर पाई, वेंचर कैपिटलिस्ट ने अच्छा खासा पैसा बटोर लिया, एंड नाउ यू हैव दैट ड्राई पाउडर टू गो आउट एंड इन्वेस्ट? इज दैट अ की रीजन आल्सो? So there are 2-3 reasons. Dry powder तो है ही। Second, आई एम सीइंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव ट्रेंड कि पिच डेक्स का फ्लो काफी है, क्योंकि 100x इज फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल, राइट। जहाँ पे जिसको अर्ली स्टेज चाहिए। तो वो जो मोमेंटम है वो बढ़ ही रहा है। मैंने पहले भी कहा था टियर 2 टियर 3 से बच्चे आ रहे हैं टू पिच। और थर्ड इज कंज्यूमर डिमांड तो बढ़ ही रहा है। तो कंज्यूमर डिमांड अगर बढ़ रहा है तो उसको इनोवेटिव आइडियाज के लिए स्टार्टअप्स है। तो ये 3-4 रीजन के लिए मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ 2023। नाथ से एक चीज हुई थी पिछले साल, और हम सब जानते हैं क्या हुआ। जब पेटीएम ने निराश किया, जब नायका के वैल्यूएशन में हमने देखा एक मेजर वॉलेटिलिटी देखने को मिली, ये जो और इस साल फिर मामा अर्थ ने अपना DRHP फाइल कर लिया है,
ओयो ने डीआरएचपी फाइल किया तो सेबी ने कहा इसको अपडेट करके वापस लेकर आइएगा। अब ये जो कंपनियां इस पब्लिक मार्केट में उतरने के लिए आएंगी, उनके लिए क्या कुछ खास सलाह है आपको? हाउ नॉट टू रिपीट द मिस्टेक्स ऑफ व्हाट पेटीएम, नायका एंड द अदर्स हैव डन परहैप्स? देखिए, सेबी ने एक बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन ले लिया जहां से हम ये जो स्टार्टअप्स है which are making losses, they can also do an IPO. जी। That was a big decision. Very good for the industry. लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, it's थोड़ा I would say a discovery process. Neither the startups, nor जो intermediaries, nor the people, अभी एक golden mean जैसे कहते हैं वो आ जाएगा. Startups want a particular valuation. जो इन्वेस्टर है रिटेल, उसको भी लगता है कि अरे स्टार्टअप स्टोरी होनी चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में, और ये जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट आई वुड से कि ये जो स्टार्टअप्स को अलाउ किया है आईपीओ करने, बहुत ही अच्छा मूव है। और जो इन्वेस्टर्स उनका वैल्यूएशन कैसे स्टार्टअप्स को वैल्यू करना है, वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल ऑल सेटल डाउन। एंड लेट्स होप कि 2023 में ज़्यादा एक्सीडेंट्स ना हो और ज़्यादा सक्सेस रेट हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर स्पेशली। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस ईयर। थैंक यू, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। इसी के साथ आवाज़ एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें ज़रूर दें। ट्विटर और फेसबुक पर हम हाजिर होंगे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।